हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आपकी दोस्त योगिता आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट्स आज सेक्शन 6 की क्लैरिटी लेकर आई हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये सेक्शन 6 हमसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या कहता है। हमने पुरानी वीडियो में सेक्शन 1 to 5 जो है वो क्लियर कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेक्शन। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों को सेक्शन 6 के बारे में बताने आए हैं। सेक्शन 6 क्या है। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 6 जो है वो पहले मोटिव की बात करता है, फिर आपके साथ क्या कहते हैं मोटिव की बात करता है, फिर प्रिपरेशन की बात करता है, फिर आपके प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है। इस सेक्शन के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडक्ट। कंडक्ट क्या होते हैं। तो कंडक्ट की बात अगर करें तो कंडक्ट का मतलब यहाँ पर आचरण से है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए कोई मोटिव रखता है, मोटिव रखने के बाद उस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमें उसका पहले वाला आचरण और किस तरह की उसकी मेंटालिटी है, किस तरह का उसका काम है, किस तरह से वो उसका चरित्र है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। प्रिपरेशन और मोटिव के साथ साथ हमें उस पर्सन का प्रीवियस कंडक्ट, ऐसा तो नहीं कि वो हीनियस ऑफेंडर है, बार बार क्राइम करता है, सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, लगातार करता ही रहता है, करता ही रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक मर्डर करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करता जा रहा है। ठीक है। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच इज शो एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव एंड प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो भी उसका जो भी उसकी रेलिवेंसी होती है, मतलब उसकी मोटिव और प्रिपरेशन दोनों चीजों को फैक्ट इन इशू में देखा जाता है और उसको फिर रेलिवेंट फैक्ट भी बोल सकते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, मतलब जिसके द्वारा ये काम किया गया है या किसी एजेंट के द्वारा किया गया है। सूट प्रोसीडिंग रेफर करती है इन सारी चीजों को फैक्ट इन इशू के अंदर, रेलिवेंसी बिठाने की कोशिश करती है, समझती है कि क्या रेलिवेंसी है, किस वजह से इस आदमी ने इस काम को किया है, उसका प्रीवियस कंडक्ट भी देखती है कि क्या इससे पहले भी ये व्यक्ति ऐसा कर चुका है, उसके माइंड की मेंटालिटी को चेक करती है। स्टेटमेंट के अंदर ऑल्दो कंडक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता कभी भी, लेकिन अकम्पनी साथ में जोड़ा जरूर जाता है। आज के टाइम में एक्सप्लेनेशन दिस इज नॉट अ इफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर दिस अधिनियम। आज के टाइम में इस एक्सप्लेनेशन की कोई रेलिवेंसी है नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाता है इंसान का कंडक्ट कि उसका आचरण किस तरीके का है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट। देखो एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है, पहले वर्ड में बोलते हैं कि वर्ड कंडक्ट सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है सेक्शन 6 की, उसके अंदर वर्ड कंडक्ट को नहीं जोड़ा गया। एक चीज याद रखना, एमसीक्यू यहां से बनता है, डज नॉट इंक्लूड। पूछते हैं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 की क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 6 के 1 के अंदर दिया हुआ है, डज नॉट इंक्लूड। बट एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है, एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट। किसी भी व्यक्ति का आचरण न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा, उसकी प्रेजेंस को, उसकी हियरिंग को, हर एक चीज उसके कंडक्ट के साथ इफेक्ट रखती है, उसके कंडक्ट पर इफेक्ट डालती है, तो वो सारी चीजें रेलिवेंट। कोई आदमी बोले यार ये तो सड़क पे चलकर हर किसी से लड़ाई करता है, तो ये उसका आचरण है, कंडक्ट है उसके द्वारा किया गया। ठीक है। इस बात कर लेते हैं यहाँ पर, हेतु तैयारी पूर्व का या पश्चात का आचरण देखा जाता है। कोई भी तथ्य किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को दर्शित या गठित करता है तो सुसंगत है। इस कार्यवाही में कोई भी पक्षकार, वाद लाने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का आचरण भी कार्यवाही के विषय में महत्व रखता है, सुसंगत होता है, उस व्यक्ति का करेक्टर भी जुड़ा हुआ है हर एक चीज से। अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन करने के बाद उसने वो काम कर दिया, उसका आचरण देखा जाएगा। पहले बताते हैं कि भाई वो तो बहुत शरीफ था, वो ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन अब पता है कोर्ट जो है उस व्यक्ति का कंडक्ट भी देखती है, किस तरह का उसका व्यवहार है, कैसा उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखती है को। ये बात सच है। एक व्यक्ति एक बार बेल लेने के लिए आया, दोबारा फिर से वो खड़ा है अपराध करके, इसका मतलब फिर तो उसका आचरण ही इस तरह का है, उसके लिए अपराध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे के सारे जो भी इफेक्ट है, सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। तो आचरण भी एक रेलिवेंट कंडक्ट है हर एक केस के अंदर। एक व्यक्ति का करेक्टर भी मैटर करता है। ठीक है। इसी तरह की डिटेल रीडिंग के लिए या डिटेल नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी आपको यहाँ से समझ की रिवीजन हुई है, थोड़ी क्लियरिटी मिली है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।